एक संदेश हम पढ़ते हैं। सर, आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था एयरफोर्स वाई ग्रुप का। आपने जो पढ़ाया था रागा और इंग्लिश में 90% पेपर में वही आया था। थैंक यू। तो ये कमेंट राज के द्वारा इंस्टाग्राम पे भेजा गया था मैसेज। तो आज देखिए सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं रिव्यू के लिए, और 22 तारीख की बात कर रहे हैं। चूँकि देखिए यह मैसेज आपको इसलिए दिखाना पड़ा, ऐसे तमाम मैसेज हैं, मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता हूं और टाइम भी आपका नहीं बर्बाद करना चाहता हूं। देखिए इन्होंने भी मैसेज किया, गुरुदेव इंग्लिश सही हो गया, 19 किया हूं। ठीक है, इंग्लिश 20 में 19, डरिएगा नहीं, ये हमारे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि हमें इसलिए दिखाना पड़ा कि बहुत से ऐसे बच्चों को डाउट होता है कि जो लोग पैसे से खरीदते हैं, है ना, बहुत से लोग आप देख रहे हैं पीडीएफ वगैरह बेच रहे हैं 100 200 400 में। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसे दे करके चीज़ें खरीद रहे हैं तभी आपका होगा। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं, और ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम नेवी की भी तैयारी करवाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहले बात कर लेते हैं। देखिए कल के डेट में शाम को हम एक वीडियो बनाए थे, मतलब शाम का जो रिव्यू किए थे ना, उसमें हम बताए थे कि जिनका एग्जाम 22 तारीख को है वो राष्ट्रपति वाला जरूर पढ़ के जाएंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है, और हम यह भी कहे थे कि जो वर्तमान की नियुक्तियां हमने कराया है उसको भी आप जरूर करके जाइएगा। देखिए वहां से क्वेश्चन पूछ लिया है, वर्तमान वित्त मंत्री कौन था? मतलब कौन है? निर्मला सीतारमण। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और कई बार हमने कहा है कि नहीं, वो जरूर आप देख के जाइएगा। क्वाड समिट से आया था 2022 में, कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। पिछले एक साल का करंट अफेयर हमने आपको बिल्कुल फ्री कराया है, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर हमने दिया था। साल 2022 का पूरा करंट अफेयर जनवरी से लेकर के हमने कवर कराया था, आपको बताया भी था कि नहीं, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और देखिए क्वाड समिट पूछ लिया था, टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट डे हो सकता है, पूछ सकता है कि क्वाड देश के जो है कि मेंबर कौन सा निम्नलिखित में से? 4 ऑप्शन दे सकता है, बाकी के 3 अलग हो सकते हैं। उनमें से एक हो सकता है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो याद रखिए ये जो चारों हैं ये क्वाड के ही हैं सदस्य। ठीक है, और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, हो सकता है कि स्थापना पूछ ले। नेक्स्ट देखिए पेरियार नदी का विवाद कब हुआ? यह क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। इजी इसलिए है कि अगर का ये सेकंड अटेम्प्ट एग्जाम रहा होगा तो आपके लिए इजी होगा, सेकंड या थर्ड, क्योंकि ये साल 2019 में भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया था, साल 2021 में भी आई थिंक सेम क्वेश्चन ही पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि एयरफोर्स का एक दायरा है, मान लेते हैं इतना बड़ा दायरा है, इसी में से क्वेश्चन पूछता है। मान लेते हैं कि 4 दिन या 5 दिन एग्जाम हो रहा है, तो जो चीज़ आज पूछा वो हो सकता है कल ना पूछे, परसों पूछे, फिर इस दिन ना पूछे, इस दिन पूछे। घुमा फिरा के एक दायरा होता है, इस दायरे से एयरफोर्स कभी नहीं पूछता है। अगर एक या दो क्वेश्चन इस दायरे से बाहर पूछ लिया तो वो सबके लिए कठिन होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप विनर शायद पूछा था ऑस्ट्रेलिया से। तो चूंकि देखिए पिछले कई सालों से पढ़ाते हुए यह एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए गुरु गोविंद सिंह से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, गौतम बुद्ध से पूछता है, आज़ाद हिंद फौज से पूछता है। तो ये देखिए आज पूछ लिया था खालसा पंथ की जो है कि स्थापना किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह ने कराया था। गौतम बुद्ध से भी क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस साल भी पूछा था। स्पेलिंग एरर मैंने कई बार आपको कराया है, कई बार बताया है। एग्जीबिशन का पूछा था, किसका पूछा था? एग्जीबिशन का स्पेलिंग देखिएगा EXIHIBITION। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी या कि फिर नुमाइश। आज की सुबह की शिफ्ट में सर्विलांस पूछ लिया गया था। सर्विलांस हमने बार बार कहा था कि सर्विलांस वगैरह आप मतलब डबल लेटर वाले अक्सर आते रहते हैं। आज देखिए इंग्लिश में पूछा गया था, आई बॉट क्लोथ्स फ्रॉम डैश करके दिया था। शायद ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शन थे, कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन थे, एक दो हमने अपने से भी क्रिएट किया। देखिए SHEL सेल का मतलब वो होता है ना, खोल होता है, खोल। तो बाकी की सभी ऑप्शन गलत थे। ठीक है ना, ऑप्शन सी या जो भी उसमें रहा हो, SALE वाला जो ऑप्शन था वो सही था। सेल का मतलब होता है बिक्री। तो जो बिक्री होता है या जो मार्केट में सेल लगा होता है, आपने सुना होगा ना, मॉल वगैरह के बाहर भी लोग बोलते रहते हैं कि भैया सेल लगा है 100 रुपये में, या हर एक माल 10 रुपये 20 रुपये ऐसे करके रहता है ना, सस्ता में सेल में बेचते हैं। तो उसने क्या किया, कपड़े कहाँ से खरीदा? सेल से खरीदा है। ठीक है, मतलब बिक्री से खरीदा है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिल सकती हैं। आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कोचिंग में दे रहे हैं, रूम का रेंट दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का दे रहे हैं, जहाँ भी रेंट पर रह रहे हैं वहाँ रेंट का दे रहे हैं, बिजली बिल का दे रहे हैं, तमाम खर्च आप दे रहे हैं। एग्जाम भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो उसका अलग से दे रहे हैं, एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका अलग से दे रहे हैं, ऑटो का अलग से, ट्रेन का अलग से। मतलब कि हर जगह पे आप पैसा 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 ही खर्च कर रहे हैं। तो कोई तो एक ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको
चीज़ें फ्री में मिले। बस मुझे दुख इस बात का होता है जब आप इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। मैं बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ, यही नहीं, मैं आपको चूँकि बोलना पड़ जाता है ना, सच्चाई को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। देखिए, मैं इस बार जितना अपना आपको एग्ज़ाम में देना था, मतलब जितना आपके लिए मुझे देना था 100%, मैंने 100% नहीं दिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है? चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं चीज़ों को और आसान बना के आपको दे सकता था। चीज़ें हमने दिया आपको, लेकिन और आसान बना करके और अच्छे से हम आपको दे सकते थे, लेकिन आपका साथ नहीं मिल रहा था। वो इसलिए नहीं मिल रहा था ना कि चीज़ें मैं बिल्कुल फ्री में दे देता था। आपको पता है ना, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। जो चीज़ कठिनाई से मिलती है, यही चीज़ अगर मैं आपको जितना भी पीडीएफ वगैरह देता हूँ, अगर बोल देता कि ठीक है 100 रुपये दो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुम्हें कोड दे दूंगा और तुम ये पीडीएफ ले लो, इसमें से पढ़ो, आएगा, उसमें से 2-4 क्वेश्चन भी आएगा, तो वो चीज़ आपको अच्छा लगता है ना। खैर, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि नेवी वगैरह की भी तैयारी कराऊंगा। डेफिनेटली इस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक सुन रहे हैं तो लाइक कीजिए, आप कमेंट्स वगैरह करते रहिए, जिससे कि वजह से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी बातें आप तक पहुँच रही है। पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कह सकता है कि सर ने हमसे एक भी रुपये लिया किसी भी चीज़ में, किसी भी सेंस में, है ना। चलिए, मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। एक बात और यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ। अभी कल के डेट में, ये फालतू बात आपको लग सकती है, कल के डेट में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भोजूबीर में है, बनारस में एक जगह पड़ती है भोजूबीर, ठीक है। तो सर कैसे हमको जाना होगा, कैंट से बता दीजिएगा। तो हमने उनको मैसेज करके इंस्टाग्राम पे बताया कि नहीं, आप कैंट से उतर के 30 रुपये ऑटो वाले लेते हैं, वहाँ पहुँच जाना, वहाँ से वैसे चल जाना। तो उस लड़के के पूछने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ ना कि आने वाले समय में, आने वाले 1 या 2 साल के बाद अगर आप लोगों ने हमें उस काबिल समझा या उस काबिल बनाया, तो आने वाले समय में जितने भी बच्चों का सेंटर जो है कि बनारस में पड़ेगा ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम लड़कों से मिलूँ। जब वो एग्ज़ाम दे के आएँ स्टेशन पे या एग्ज़ाम हॉल के बाहर, उनसे मिलूँ, उन्हें मोटिवेट करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो जो गरीब फैमिली से आते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं अफोर्ड करने के लिए, क्योंकि देखिए जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तो सेंटर होगा नहीं। रेलवे स्टेशन से सेंटर अक्सर मान के चलते हैं कि 5 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर के रेंज में भी हो सकता है, तो ऑटो वगैरह का ज़्यादा भाड़ा लगता है। तो मैं 1-2 साल बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर, मतलब मैं ऐसा अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं खुद आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ूँ आऊँगा, ठीक है ना। मेरे लोग वहाँ पर रहेंगे, कार वगैरह रहेगी, या आप ऑटो कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसका पैसा जो मैं पेड करूँगा और आपके एग्ज़ाम सेंटर तक मैं छोड़वाऊँगा। मतलब बनारस में अगर सेंटर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज अ गाइड मैं वर्क करूँगा, करवाऊँगा, ठीक है। तो इतना, मतलब मैं फ्यूचर का मैं सोच के रखा हूँ। बाकी क्या होगा, इससे बेहतर होगा या इससे बुरा होगा या जो भी होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट इस सब चीज़ के लिए ना आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आपकी बस सपोर्ट की ज़रूरत है ना। बट मेरे जो है कि यही विचार हैं। बाकी आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जानते हैं, फ्री में पढ़ा करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना। क्योंकि इस बार मुझे ज़्यादा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों से 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कैसे लिया जा रहा है। दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू अर्न मनी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।